हेलो बच्चों, तो अपन कर रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का बेसिक मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह से एक उदाहरण लेके कंप्लीट तरीके से समझाया था। और आज अपन अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की, उससे 5.1 के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। 5.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं समांतर श्रेणी के लिए, उनको अपन एक एक करके सोल्व करते हैं। तो देखिए 5.1 से चलते हैं। 5.1 समांतर श्रेणी, कल मैंने इसका पूरा आपको बेसिक समझाया था, इसका फार्मूला बताया था, फार्मूले के एक एक जो अवयव हैं उनका एक एक मीनिंग समझाया था तुमको ढंग से। आज अपन देखिए 5.1 से, इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है वो अपने को कह रहा है कि कुछ अपने को कथन दिया है, उस कथन से अपने को बताना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो पदों के अंदर डिफरेंस है, एक पद से आगे आने वाला पद है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वह समांतर श्रेणी होगी, और इक्वल नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला मैं पढ़ने जा रहा हूँ और उसको देखते हैं अपन कि समांतर श्रेणी है क्या। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। जो पहला किलोमीटर है टैक्सी के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया निश्चित कर रखा है 15 रुपये, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया दिया गया है। तो देखिए अपन एपी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या एपी है, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। पहला जो है 15 रुपये ले रहा है पहला किलोमीटर के लिए, इसके बाद आगे किलोमीटर दूसरे किलोमीटर जाने तक वो 15 रुपये की जगह अब 8 रुपये ले रहा है। तो 8 रुपये जोड़ देंगे इसमें, 15 और 8 हो गए 23, फिर 8 रुपये जोड़ेंगे इसमें हो गए 31, फिर 8 रुपये जोड़ेंगे 39। यानी कि प्रत्येक पद के बाद अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का, प्लस 8 हो रहे हैं, यहाँ भी प्लस 8 हो रहे हैं, यहाँ भी प्लस 8 हो रहे हैं, आगे आने वाले पद भी प्लस 8 हो रहे हैं। यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। समझिए इसको, कोई बेलन है जिसमें हवा भरी हुई है, और जबकि वायु निकालने वाला उसमें वैक्यूम से वायु निकाली जा रही है, तो वो बेलन क्या करता है कि प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो माना कि अपन मान लेते हैं, माना कि बेलन में x जो हवा की मात्रा है वह x भाग है। अब इसमें से 1/4 बाहर निकाल रही जा रही है। प्रत्येक बार जो शेष हवा है उसमें से 1/4 निकालते हैं। तो सबसे पहले 1/4 भाग निकलेगा इसका, हवा का 1/4 भाग होगा। 1/4 भाग कितना होगा x का, x/4। ये इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि x अभी जो वर्तमान में उसमें हवा है उसका 1/4 इसमें से माइनस कर दिया। तो कितना आया, 4x - x, यानी कि 3x/4 आया। अगली बार सेकंड स्टेप में वापस इसका 1/4 हवा निकाली जाएगी, तो 3x/4 का 1/4 भाग होगा 3x/4 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 3x/16। ये इसमें से माइनस करेंगे, जो हवा शेष बची हुई वो है, शेष हवा कितनी है 3x/4, इसमें से माइनस कर देंगे इसका 1/4, यानी कि 3x/16। 16 लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12x - 3x, यानी कि कितना डिफरेंस आया 9x/16। तो देखिए पहले सबसे पहले था
1/x बटे हुए 4 भाग बाहर निकाला, उसके बाद में ये बदल के 3/4 भाग हो गया, फिर बदल के हो गया 9x बटे हुए 16। यानी कि जो समांतर होना चाहिए डी का मान डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं होके ये और इसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसके इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? ध्यान से समझिए एक एक चीज को। इससे आगे वाले में है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो 150 रुपये 150 रुपये है, और प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि पहला जो 1 मीटर खोदा उसकी 150 रुपये, उसके बाद में प्रत्येक मीटर में 50 रुपये। तो ऑब्वियसली ये एक समांतर श्रेणी होगी। देखिए प्रथम मीटर पर 150 रुपये और इससे आगे आने वाले पर 50 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी कि हो गई कीमत 200, फिर 50 रुपये बढ़ा दो, फिर हो गई 250, फिर 50 बढ़ा दो, हो गई 300, ऐसे 50-50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो यह एक क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी जगह अंतर बराबर है। यहाँ भी 50 प्लस हुआ है और यहाँ भी 50 प्लस हुआ है और इस जगह भी 50 प्लस हुआ और आने वाले जगह भी 50 प्लस होगा, तो समांतर श्रेणी है। चौथा देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की वार्षिक 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज जमा होता है। अब इसमें देखो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, तो चक्रवर्ती ब्याज लगता है तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज है वो मूलधन में शामिल हो जाता है। मूलधन में जुड़ने पर अगले वर्ष, जैसे मान लो प्रथम वर्ष में 10,000 का ब्याज हुआ, मान लो 2,000 रुपये, तो अगले वर्ष जो है 12,000 रुपये ब्याज लगेगा, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा, तो यह भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें लिख देते हैं। इसके लिए देखो फार्मूला अगर निकालना चाहो, आप करना चाहो, तो फार्मूला होता है मिश्र धन, ये कक्षा 8 में होता है चक्रवर्ती ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर की घात होती है समय। इसमें रख करके अपन मिश्र धन मालूम कर लेंगे, मिश्र धन बढ़ जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ एक बार आपको इसको। यह मूलधन दिया अपने को 10,000 रुपये, 1 प्लस और दर दिया 8%, प्रतिशत नीचे आएगा 100, और समय एक एक साल का अपन निकालते जाएंगे। पहले साल में कितना हो जाएगा, फिर उसके अगले साल में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रथम वर्ष में क्या हो जाएगा 10,000 और ये इससे गुणा होकर 108 बन जाएगा। 108 बटे 100, 2 बिंदी से 2 कट जाएगी और ये हो जाएगा 10,800 रुपये। अब जो ये मिश्र धन है 10,800, अगला जो ब्याज लगने वाला है अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष में, तो 10,800 रुपये लगेगा। तो 10,000, पहले 10,000 रुपये लगा तो 10,800 ब्याज हो गया। अब 10,800 पे जो ब्याज लगेगा 8% की दर से, तो वो इससे ज़्यादा आएगा, यानी कि जो डिफरेंस है 800 रुपये नहीं बढ़ने वाले हैं। अब जो ब्याज बढ़ेगा वो 800 से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी अपने को दिया हुआ है और 4-4 पद लिखने होते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया अपने को, ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया हुआ है 10। अब अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है, 4 पद लिखने हैं उसमें, तो एपी बनानी है 4 पदों तक। पहला पद तो हो जाएगा, देखो ए का मान ही होता है। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, डी का मान इसमें जोड़ते हैं, यानी कि A1 बराबर होगा ए की, और A2 किसके बराबर होगा, A1 प्लस डी के बराबर होगा। A3 किसके बराबर होगा, A2 प्लस डी के बराबर होगा। A4 किसके बराबर होगा, A3 प्लस डी के बराबर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला पद तो 10 ही आ गया, इसमें ये डिफरेंस जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा 20। 10 और 10 20, फिर 20, इस 20 में दूसरे पद में 10 जोड़ेंगे
30 बन जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 40 बन जाएगा, ऐसे आगे तक निकालते रहेंगे। तो ये अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाली है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में भी अपने को ए का मान दिया है, ए का मान है -2 और डी का मान है 0, डी इक्वल टू 0। तो देखो एपी क्या बनेगी -2। अब इसमें 2 में 0 जोड़ो तो -2 आएगा, फिर 0 जोड़ो तो -2, फिर 0 जोड़ो तो -2, यानी कि सारे पद सेम रहने वाले हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर तो है 4 और डी का मान -3, -3। देखिए कैसे करेंगे, एपी बनाएंगे अपन। एपी बनाते कैसे बनाते हैं, प्रथम पद लिखो, सबसे पहले आ गया यहाँ पे देखो प्रथम पद 4। अब डी इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, देखो A2 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस में डी। तो यहाँ पे A1 कितना है 4 प्लस और माइनस का 3 इसमें ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद में A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी, A2 कितना है 1 है, और प्लस लगा करके माइनस के डी का मान 3 लिख देंगे, यानी कि 1 ± -3, यानी कि -2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2। फिर इसमें ये 3, अब यहाँ भी माइनस या माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो -5 बन जाएंगे। ये 4 पद अपन ने मालूम कर लिए। और आगे पद ज्ञात करना है तो और 3 माइनस के जोड़ दो तो माइनस का ही आएगा, -8 बन जाएगा। और देखिए चौथा सवाल है इसका, a इक्वल टू तो है -1 और d का मान जो दिया है इसमें 1/2। तो देखिए AP क्या बनेगी, प्रथम पद तो आ जाएगा -1। अब d इसमें जोड़ना है 1/2। देखो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। A2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/2। ये d जोड़ा है मैंने, ये प्रथम पद है, d 1/2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -2 प्लस 1, यानी कि -2 में से 1 जाएगा, कम करेंगे तो -1/2 क्या आएगा, -1/2। फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो +1 माइनस का 1 प्लस का 0 बन जाएगा, फिर ये आएगा तो +1/2 आ जाएगा। 4 पद अपन ने मालूम कर लिए हैं। इस प्रकार से ये 2 सवालों बचे हैं, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा मैं अगला, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम और सारों अंतर ज्ञात कीजिए। अपने को एपी दी है, इसमें से अपने को प्रथम पद बताना है और सारों अंतर बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखो एपी लिख रहा हूं मैं, 3, 1, -1 और -3, ये एपी है। इसमें से प्रथम पद ए का मान तो अपन जो प्रारंभ हो रही है जहाँ से वो लिख देंगे, और डी का मान अपन कैसे लिखते हैं, A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे 1 और A1 है 3, तो डी का मान आ जाएगा -3 में से 1 कम करेंगे -2। बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन देखिए, भिन्न रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यह क्वेश्चन है, इसमें अपने को ए का मान निकालना है। प्रथम पद आ जाएगा 1/3, डी निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, देखो यहाँ पे 5/3 है A2, माइनस करेंगे A1 है 1/3, एलसीएम 3 आएगा क्योंकि दोनों 3 है नीचे, यह आ जाएगा 5 - 1। एलसीएम अगर इक्वल, वही और दोनों तरफ इक्वल हो नीचे हर की संख्या, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं,
तो 5 में से किया तो 4/3, ये इसका डिफरेंस निकाल दिया अपन ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो सार्वंतर और 3 पद भी लिखिए। तो अपने को इसमें चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, जितने भी पद दिए हैं सभी पदों के बीच में अपन डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस बराबर है क्या। अगर डिफरेंस मान लो बराबर होता है तो वह एपी है, और फिर उसके बाद में अपने को जो पूछा है सार्वंतर और इसके 3 पद वो भी अपन लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, अपने को दिया है 2, 4, 8 और 16, ये पद अपने को दिए हैं। तो अपन चेक करते हैं क्या ये, देखो ये है A1, ये है A2, A3 और ये A4, सबके बीच में अपन डिफरेंस चेक करते हैं क्या इक्वल है क्या। तो D = A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के। यहाँ चेक करते हैं 4 माइनस 2 क्या 2 आया, इधर आया 3 माइनस 2, ये आया अपने पास में 4, और इधर आया अपने पास में 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका अपन सार्वंतर आगे ज्ञात करना ही नहीं, क्योंकि सार्वंतर आएगा ही नहीं, अपन ने चेक कराया है सार्वंतर निकाल के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये अपने पास में एक श्रृंखला दी है, तो अपने को चेक करना है क्या है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो अपन ने जो ऊपर किया वही करेंगे, डी का मान निकालेंगे, सबके लिए सेम होना चाहिए विचलन डिफरेंस। अगर सेम नहीं है तो यह भी समांतर श्रेणी नहीं होगी, है तो अपन आगे इसके पद लिख देंगे। तो देखो A2 माइनस A1 5 माइनस 5/2 माइनस 2, ये करेंगे। इसको आगे चेक करेंगे 3 माइनस 5/2, फिर चेक करेंगे 7/2 माइनस 3, सभी जगह चेक करते हैं। यहाँ देखो एलसीएम लिया 2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4, इधर आया एलसीएम 2 6 माइनस 5, इधर एलसीएम 2 7 माइनस 6। यहाँ आया डिफरेंस 1/2, यहाँ डिफरेंस है 1/2, यहाँ डिफरेंस 1/2, सभी जगह डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। डी अपन ने मालूम कर लिया है, डी का मान आया 1/2। अगला श्रृंखला में 3 पद और मांगे इसने, तो अपन ज्ञात कर लेंगे आगे। देखो 4 पद दिए हैं, तो 5वां पद क्या करेंगे, A5 = क्या लिखेंगे अपन, A4 प्लस D। A4 कितना है अपना 7/2, इसमें D का मान जोड़ देंगे 1/2, एलसीएम 2 आएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 4। D A5 का मान है अपने पास में 4। A6 का मान मालूम कर लेते हैं, A5 प्लस D। A5 अपने पास में है 4 जो अपन ने ज्ञात किया अभी, D का मान 1/2, एलसीएम 2 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। D7 का मान भी, A7 का मान भी मालूम कर लेंगे, A6 प्लस D। A6 आया अपने पास में 9/2 प्लस D का मान 1/2, 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5। इस प्रकार से देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है और 5.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको होमवर्क के लिए दिए मैंने, आप होमवर्क करेंगे और इसको देखो अच्छी तरह से समझो। मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरह से तुमको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ अपन ने देखा है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके बाद में अपन ने जो ए और डी के मान दिए उससे समांतर श्रेणी निकाली है एपी, और चौथा क्वेश्चन में अपने को चेक किया गया है समांतर श्रेणी है क्या है, तो अपन ने इसके 3 पद निकाले हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों।